जिस उम्र में किताबों के पन्ने पलटने चाहिए थे, उस उम्र में पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखी जा रही है। खबर बिहार के समस्तीपुर की है, जहां एक तरफा इश्क में बदमाश ने खूनी वारदात को अंजाम दे दिया और 12वीं की एक छात्रा को गोलियों से छलनी कर दिया। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बेटियां कब तक इसी तरह अपराधियों का शिकार होती रहेंगी और सोनम के हत्यारे कब सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। देखिए रिपोर्ट। स्कूल की ड्रेस, कंधे पर बैग, हाथों में किताब और ऊंची उड़ान के सपने, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले रास्ते में मौत इंतजार कर रही थी। दिन दहाड़े, सरेआम और एक के बाद एक 3 गोलियां। 12वीं की छात्रा सोनम की जिंदगी वही थम गई और बिहार में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। बिहार में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 12वीं की एक छात्रा को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, जिसमें विफल रहने पर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है। ये तस्वीरें समस्तीपुर के वैनी थाना क्षेत्र की हैं, जहां के जिया मंगल स्थान के पास सोमवार सुबह करीब 9 बजे कस्तूरबा स्कूल की छात्रा सोनम कुमारी पैदल स्कूल जा रही थी, लेकिन रास्ते में पहले से घात लगाए हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सोनम को 3 गोलियां लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लड़की की मां का कहना है कि बबलू गुप्ता नाम के लड़के से उसकी बातचीत होती थी। बबलू ने ही गोली मारकर उनकी बेटी की हत्या की है। कस्तूरबा स्कूल में पुसा रोड गोली मार दिलके हैं। वो कोनो आदमी से बात करते रहे, वो लड़का रहे, बबलू गुप्ता रहे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल से 4 खोखे भी बरामद किए हैं। हमलावर कितनी तैयारी के साथ आया था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। मां के बयान और शुरुआती जांच को देखा जाए तो यह मामला पूरी तरह एक तरफा प्यार और निजी रंजिश की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि पुलिस अभी हर एंगल से मर्डर की जांच की बात कह रही है। सूचना मिली कि एक बच्ची स्कूल जा रही थी। इसी क्रम में घर के जस्ट बगल में ही एक व्यक्ति के द्वारा जो है गोली मार के हत्या कर दी गई है। घटनास्थल पर तुरंत पुलिस पहुंची और वहां से फायर खोखा 4 बरामद हुआ है और जो अभियुक्त मारा है उसको भी चिन्हित कर लिया गया है। वहां पर DIU और FSL की टीम भी पहुंची हुई है। पुलिस इस केस को जघन्य मानते हुए एक चुनौती के रूप में ले रही है और इसमें SIT भी गठित की जा रही है। अविलंब गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें पुलिस भले कह रही है कि इस अपराध को चुनौती की तरह लिया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सूबे में कानून का राज है तो अपराधी इस तरह से वारदात को अंजाम कैसे दे देता है? आखिर अपराधियों में कानून का डर क्यों खत्म होता जा रहा है? कैसे एक छात्रा को दिन दहाड़े सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया जाता है? बहरहाल, जिस उम्र में छात्रा को किताबों के पन्ने पलटने चाहिए थे, उस उम्र में उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखी जा रही है। जिस मां ने बेटी को स्कूल के लिए विदा किया, उसे कहां पता था कि रास्ते में दरिंदे उसकी बेटी की मौत की कहानी लिख चुके हैं। एक परिवार के सारे सपने महज कुछ सेकंड की गोलियों की आवाज में खत्म हो गए। समस्तीपुर की ये वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि बिहार की कानून व्यवस्था पर एक और बड़ा सवाल है। आखिर बेटियां कब तक किसी तरह अपराधियों का शिकार होती रहेंगी? फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है, लेकिन सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सोनम के हत्यारे सलाखों के पीछे कब तक पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।